नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली एलजी ने 398 नए कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 398 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इन कर्मचारियों को शिक्षा निदेशालय, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, श्रम विभाग, दिल्ली कृषि विभाग, दिल्ली जल विभाग जैसे विभागों और निकायों में नियुक्त किया गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संभावित। संसद का संक्षिप्त बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच होने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश करेगी। नई सरकार बाद में पूर्ण बजट पेश करेगी। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए आम चुनाव की घोषणा से पहले यह 17वीं लोकसभा का संभवतः आखिरी सत्र होगा। एनआईए का एक्शन, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 32 जगहों पर छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवादी और गैंगस्टर के गुर्गों के खिलाफ एक्शन के मोड में है। एनआईए की कई टीमों ने गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत 32 जगहों पर छापेमारी की। एएनआई की टीम ने छापेमारी के दौरान 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, गोला बारूद और 4,60,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त की है। 16 से 22 जनवरी तक जगमग रहेंगे सदर बाजार की सभी मार्केट, व्यापारी निकालेंगे शोभा यात्रा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। यही वजह है कि जगह जगह इसे लेकर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने 16 जनवरी को शोभा यात्रा निकालने का निर्णय किया है। इसके अलावा 16 से 22 जनवरी तक सदर बाजार के सभी मार्केट को दुल्हन की तरह सजा कर रखा जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की दूसरे चरण की बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को काउंटर करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से समांतर बीजेपी अब अयोध्या चलो यात्रा का आयोजन करने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य आने वाले 2 महीने में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को रामलला के दर्शन कराने का है। इस काम के लिए बीजेपी ने 9,000 लोगों को काम पर लगाने का फैसला लिया है। यूट्यूब इंडिया के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज, पॉस्को एक्ट के उल्लंघन का आरोप। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूट्यूब इंडिया पर पॉस्को के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सरकारी संस्था एनसीपीसीआर ने नोटिस यूट्यूब इंडिया की सरकारी पॉलिसी हेड मीरा चैट को भेजा था। साथ ही यूट्यूब द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई थी। दिल्ली एनसीआर में काफी धरती देर तक महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर, पंजाब सहित चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भूकंप से एक बार फिर धरती कांप उठी। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए। जैसे ही भूकंप आया तो लोग अपने घरों और दफ्तर से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था और हिंदू कुश क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही। देश भर में चलेंगी आस्था ट्रेनें, रामलला का कराएंगी दर्शन। राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर के लोग रामलला का दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए रेल मंत्रालय देश के विभिन्न इलाकों से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा चलाने की तैयारी कर रहा है। इन रेलगाड़ियों का नाम आस्था ट्रेन होगा और यह मार्च 2024 से चलेंगी। मुंबई मुख्यालय वाले पश्चिम रेलवे अभी 5 ट्रेनें चलाएंगी। ये ट्रेन एमपी के इंदौर, गुजरात के भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद व सूरत से चलेंगी। एक दिन की राहत के बाद फिर खराब हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार। दिल्ली में बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ी तो यहां का AQI 300 से नीचे यानी खराब श्रेणी में आ गया, जबकि रफ्तार कम होने पर बृहस्पतिवार को फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। अगले 3-4 दिन तक AQI इसी के आसपास बने रहने का अनुमान है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 75 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च में होगी आईपीएल की शुरुआत, बीसीसीआई ने तय कर दी तारीख। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सत्र का आयोजन इस वर्ष 22 मार्च से किया जाएगा, जबकि महिला प्रीमियर लीग का दूसरा सत्र फरवरी के अंत में से शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष आम चुनाव होने हैं और इसको ध्यान में रखकर आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। चुनाव होने के बावजूद 2019 की तरह सभी मैच भारत में ही कराए जाएंगे।
मोमोज खाते समय दोबारा चटनी मांगी तो भड़का दुकानदार, चेहरे में घोंपा चाकू। एक शख्स को मोमोज की चटनी दोबारा से मांगना भारी पड़ गया। इससे नाराज होकर रेहड़ी वाले ने शख्स के चेहरे पर चाकू से कई वार कर दिए। आसपास के लोगों ने किसी तरह से शख्स को बचाया। वहां खड़े लोगों ने किसी तरह से उस शख्स को बचाया। घायल को उसके दोस्त ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को दबोच लिया। दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम, 26 जनवरी से पहले भारी मात्रा में मिले कारतूस। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले नई दिल्ली जिले में भारी मात्रा में कारतूस मिलने से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है। रात्रि चेकिंग के दौरान पीलीभीत यूपी के रहने वाले व्यवसायी एहतिशाम उल पुत्र अकील अहमद खान की कार से 45 कारतूस बरामद किए गए। नई दिल्ली जिले की तिलक मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर एहतिशाम उल को गिरफ्तार कर लिया है। टैक्स से भरा भारत सरकार का खजाना। चालू वित्त वर्ष में टैक्स से भारत सरकार की खूब कमाई हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19% बढ़ा है और 14 करोड़ 50 लाख रुपए के पार निकल गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19.55% ज्यादा है। ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से यह आंकड़ा साल भर पहले की तुलना में 24.58% ज्यादा है। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, लग रहे एआई कैमरे। दिल्ली में ट्रिपल राइडिंग का पता लगाने से लेकर गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करने वालों तक, शहर में चलने वाले ओवरएज व्हीकल से लेकर वैध पीयूसी के बिना चलने वाले वाहनों तक दिल्ली सरकार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लगाने का प्लान बना रही है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन बेस्ड वायलेशन डिटेक्शन कैमरे इंस्टॉल करने का पूरा प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए की लागत का होने का अनुमान है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे कैमरे और सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉस्को मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टला। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर आने वाला फैसला गुरुवार को टल गया। अब पॉस्को कोर्ट 2 मार्च को फैसला सुनाएगा। फैसला तैयार न होने की वजह से पटियाला हाउस की पॉस्को कोर्ट में फैसला टल गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।